एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। उसका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था। लेकिन अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग राजा से शिकायत करने लगे। राजा ने सैनिकों को सतर्क किया और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बावजूद इसके चोर पकड़ में नहीं आया। राजा ने थक हारकर एक सख्त घोषणा करवाई, जो भी चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरे राज्य में इस आदेश का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। इस घोषणा के बाद कुछ दिनों तक कोई चोरी नहीं हुई। राज्य में शांति का माहौल लौट आया। लेकिन एक चोर, जिसे चोरी के सिवा कुछ नहीं आता था, परेशान हो गया। उसने सोचा, मेरा काम ही चोरी करना है। अगर मैं डरता रहा तो भूखों मर जाऊंगा। पकड़ा गया तो वैसे भी मरना तय है। भूखे मरने से अच्छा है चोरी की जाए। उस रात चोर ने एक घर में चोरी करने की कोशिश की। लेकिन घर के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। चोर भागा, लेकिन पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर ने भागते हुए देखा कि सैनिक उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। वह समझ गया कि अकेले भागकर बचना नामुमकिन है। चोर भागते भागते नगर के बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर तालाब में फेंक दिए। फिर पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर साधु का स्वांग रचने की योजना बनाई। बरगद पर बगुलों का वास था। पेड़ के नीचे बगुलों की गिरी हुई बीट पड़ी थी। चोर ने वह बीट उठाए और अपना चेहरा और माथा पोतकर तिलक बना लिया। फिर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया, मानो कोई सिद्ध संत हो। थोड़ी ही देर में सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन चोर का कोई निशान नहीं मिला। उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे संत पर पड़ी। सैनिकों ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने इधर किसी को आते देखा है? लेकिन स्वांग रच रहे बाबा ने आंखें नहीं खोली। वह शांत बैठा रहा, मानो किसी गहरी साधना में लीन हो। सैनिकों को शक हुआ, लेकिन वे डर भी गए कि कहीं सच में यह कोई सिद्ध संत न हो। अगर उन्होंने किसी संत के साथ दुर्व्यवहार किया तो राजा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सैनिक उस बाबा पर नजर रखे रहे। ये बात धीरे धीरे राज्य में फैल गई कि तालाब के पास कोई सिद्ध संत बिना खाए पिए समाधि में लीन है। राजा के दरबार तक ये खबर पहुंची। राजा स्वयं उस बाबा के दर्शन के लिए आए। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, आप नगर में पधारे और हमें सेवा का सौभाग्य दें। चोर, जो अब बाबा बन चुका था, समझ गया कि यह उसके बचने का सबसे अच्छा मौका है। उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। राजा और प्रजा ने धूमधाम से बाबा को नगर में लाकर राजकीय अतिथि का सम्मान दिया। लोग उनके चरणों में गिरने लगे। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। लोगों का ये प्रेम और श्रद्धा देखकर बाबा का हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने सोचा, झूठा संत बनकर मुझे इतना सम्मान और आदर मिल रहा है। अगर मैं सच्चा संत बनूं तो कितना महान जीवन जी सकता हूं। उसने धीरे धीरे अपने चोर प्रवृत्ति को त्याग दिया और सन्यासी बनने का निर्णय लिया। चोर, जो कभी समाज के लिए खतरा था, अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। संगति और परिवेश का इंसान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चोर भी साधु बन सकता है, अगर उसे सही माहौल और प्रेरणा मिले। संगति को शुद्ध रखिए। सही संगति इंसान के विकारों का स्वतः ही नाश कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है। बस सही दिशा और प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।